हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे IMNCI प्रोग्राम दैट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो देखो ये क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है किसका, न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। मतलब न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, तो वो कौन कौन से इलनेस है, वो कौन कौन से डिजीज है जो IMNCI प्रोग्राम्स के अंडर आता है। सो वो सारे डिजीज आते हैं जिसकी वजह से न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है, जिनको हम डिक्रीज कर सकते हैं वो सारे डिजीज को प्रिवेंट करके। तो वो डिजीज आते हैं लाइक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मेनली निमोनिया जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं चिल्ड्रन में, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, मिजल्स हो गया, मलेरिया मिजल्स मालन्यूट्रिशन, ओके 3M, प्री टर्म बेबीज एंड सेप्सिस। तो ये सारे जो डिजीज है वो आते हैं किसके अंडर, IMNCI प्रोग्राम्स के अंडर। जिसको IMNCI प्रोग्राम के अंडर जो हम डिजीज को मैनेज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, दे ऑल आर दिस: निमोनिया, डायरिया, मिजल्स, मलेरिया, मालन्यूट्रिशन, प्री टर्म बेबीज एंड सेप्सिस। ओके, सो ये जो प्रोग्राम है इट इज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड जिसका जो टारगेट ग्रुप था दैट इज न्यूनेटल एंड चिल्ड्रन, मतलब कि 0 to 5 years ऑफ एज। 0 to 5 years एज के जो ग्रुप थे वो टारगेट ग्रुप था किसके अंडर, IMNCI प्रोग्राम्स के अंडर। तो इसमें क्या था, इसमें जैसे कि कोई भी बच्चा है उसमें हम 3 चीजें करेंगे। ठीक है, पहले हम डेंजर साइन को चेक करेंगे, ठीक है, सेकेंड हम उनका सिम्टम्स देखेंगे, देन हम उसमें असेस करेंगे, ये सारी चीजें असेस करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग। जैसे कि आपने ट्रायल्स पढ़ा होगा, ट्रायल्स में हम उनको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हम उनको डिवाइड कर देते, तो हमें इजी होता था ना कि ये रेड कैटेगरी की है, इसमें इंटरवेंशन देना बहुत जल्दी जरूरी है, बहुत फास्ट एक्टिंग करना है। तो ऐसे ही IMNCI प्रोग्राम के अंदर भी क्या करते हैं कि कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग उनको हम डिवाइड कर देते हैं, सो दैट हम जल्दी से इंटरवेंशन दे और जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, उसकी जान बच सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, चेक फॉर डेंजर साइन। तो कौन कौन से डेंजर साइन के लिए चेक करते हैं, लाइक कन्वर्जन के लिए, बच्चा लिथार्जिक है और अनकॉन्शियस है इसके लिए देखते हैं, इनेबल टू ड्रिंक और ब्रेस्ट फीड, वॉमिटिंग, ये सारा डेंजर साइन है, वी लुक फॉर दिस साइन। देन वी चेक द सिम्टम्स में हम क्या क्या चेक करते हैं, लाइक बच्चे को कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा, डायरिया, फीवर, कोई ईयर प्रॉब्लम्स लाइक ईयर से कुछ डिस्चार्ज वगैरह, तो ये सारा सिम्टम्स देखते हैं। देन वी असेस फॉर न्यूट्रिशन के लिए असेस करते हैं, इम्यूनाइजेशन स्टेटस असेस करते हैं, फॉर पोटेंशियल फीडिंग कुछ प्रॉब्लम है वो सारे असेस करते हैं। ओके, सो लुक फॉर डेंजर साइन के लिए लुक करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, देन वी असेस फॉर न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड एनी फीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये तीनों देखने के बाद हम क्या करते हैं, अगर कुछ और अदर्स प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अदर्स प्रॉब्लम को पूरा इग्नोर कर देना, नहीं, वी ऑल्सो चेक फॉर अदर्स प्रॉब्लम ऑल्सो। देन अकॉर्डिंग टू दिस वी क्लासीफाई द चिल्ड्रन एज पर कलर कोडिंग, कि वो बच्चा कितना सीरियस है, ये नॉर्मल है, ये कैसा है। सो वी क्लासीफाई द चिल्ड्रन एज पर कलर कोड। तो वो जो कलर कोड है ना, वो 3 कलर कोड है, कौन कौन से है, पिंक है, येलो है एंड ग्रीन, हरा भरा है। ठीक है, सो पिंक में ये क्या है, पिंक मतलब कि पिंक है, बहुत जल्दी एक्ट करना है, अर्जेंट रेफरल, मतलब बच्चा बहुत सीरियस है। अगर हमने उनको पिंक कैटेगरी में अगर हम बच्चों को क्लासीफाई किया है, इट मींस जो बच्चा है बहुत ज्यादा सीरियस हो रखा है, मतलब कि अर्जेंट रेफरल की जरूरत है। अंडरस्टूड। अब अर्जेंट रेफरल की जरूरत है, तो कोई बच्चा है बहुत ज्यादा ही सीरियस है, बहुत अनस्टेबल है, तो उसको सीधा आप रेफर कर दोगे, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। इट मींस रेफर करने से पहले कुछ हमें प्री ट्रीटमेंट देना है, थोड़ा सा स्टेबल करना है, तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, अब बच्चे रास्ते में जा रहे हैं तो हमें ओके, देन एडवाइज द पेशेंट टू कीप बेबी वार्म, बेबी को वार्म रखना कितना ज्यादा मस्ट है, एज यू ऑलरेडी स्टडी इन पीडियाट्रिक्स में। ठीक है, वी एडवाइज द मदर टू कीप द बेबी वार्म, गिव द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चा ले सकता है तो ब्रेस्ट फीडिंग भी रास्ते में कंटिन्यू रखना है। एंड ऑल्सो वी कहाँ पे हम बच्चे को रेफर करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम बच्चे को वहां रेफर करेंगे जहां पे पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो तो या तो CSC हो सकता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है। मतलब पीडियाट्रिशियंस को हमें रेफर करना है, ऐसे नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में रेफर कर देंगे। ठीक है, सो पिंक मतलब कि अर्जेंट रेफरल, बट बिफोर अर्जेंट रेफरल वी गिव प्री रेफरल ट्रीटमेंट। अंडरस्टूड। देन येलो मतलब कि बच्चा हाँ मतलब सीरियस तो है बट इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, हम उनको OPD लेवल पे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, पिंक मतलब अर्जेंट रेफरल एंड येलो मतलब ट्रीट एट OPD, मतलब OPD लेवल पे ही ट्रीट करेंगे। वी ट्रीट द लोकल इन्फेक्शन, ओरल ड्रग्स देंगे, एडवाइस एंड टीच द मदर, किसके लिए टीच करेंगे, बेबी को वार्म रखना है, ब्रेस्ट फीड करना है ना, वो सारी चीजें जो बच्चे की केयर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा हम मदर को एडवाइस करेंगे। एंड फॉलो अप आफ्टर 2 to 3 days के बाद वापस से आपको आना है।
ये हम मदर को बताएंगे। सो येलो मतलब ट्रीट एट ओपीडी, अंडरस्टूड। देन ग्रीन मतलब होम मैनेजमेंट, ग्रीन मतलब बच्चा हरा भरा हरा भरा है, सुखी है, मतलब घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अगर मदर ऐसे बच्चे को लेके आएगी तो वी जस्ट टीच कि हाँ आपको घर पे ही मैनेज कर सकते हो, बस हम उनको एडवाइस करेंगे कि ये केयर आपको देना है, मतलब कुछ ऐसे ओपीडी बेसिस पे कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स ऐसा देने की जरूरत नहीं है, जस्ट होम बेस्ड ट्रीटमेंट देना है। होम बेस्ड ट्रीटमेंट मतलब कि मदर को हम काउंसल करेंगे कि ओरल ड्रग्स देना है, कैसे लोकल इन्फेक्शन को घर पे ही ट्रीट करना है, कंटिन्यू द फीडिंग, डेंजर साइंस को आपको पहचानना है कि अगर बाई चांस अगर कुछ डेंजर साइन आ गया तो आपको वापस से आना है हॉस्पिटल में, ठीक है, एंड फॉलो अप करना है। अगर कुछ भी डेंजर साइन हुआ, कुछ सिम्टम्स कुछ वर्स हुआ, वो सारा हम एजुकेट करेंगे मदर को, ठीक है। पिंक मतलब अर्जेंट रेफरल, येलो मतलब ओपीडी पे ट्रीट करना है, येलो ग्रीन मतलब होम मैनेजमेंट। ग्रीन मतलब ऐसे याद करो, ग्रीन मतलब हरा भरा, मतलब घर पे ही मैनेज करना है। तो ये चीज आपको याद हो गया, पिंक, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अब हमने चाइल्ड को क्लासिफाई कर दिया। देन हम एक एग्जांपल से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पढ़ा ना इसमें कौन कौन से डिजीज को हम मैनेज करते हैं अंडर IMNCI प्रोग्राम, दैट इज न्यूमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मेजल्स, मालन्यूट्रिशन, प्रीटर्म बेबीज एंड सेप्सिस। तो सबका एक गाइडलाइंस दिया गया है, प्रॉपर गाइडलाइंस है ना। ये जो तीन हमने क्लासिफाई किया है, पिंक, येलो, ग्रीन, तो प्रॉपर गाइडलाइंस दिया सो दैट फास्ट एक्टिंग हो, जल्दी से हम बच्चे को ट्रीट कर सके। तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस है। तो हम एक गाइडलाइंस पढ़ेंगे दैट इज निमोनिया, कि कैसे प्रॉपर एक्शन करते हैं, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम मैनेज करते हैं। सो वो गाइडलाइंस कैसे है। सो देखो निमोनिया में क्या है, पहले उसको दो क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, अप टू 2 मंथ, मतलब 0 से 2 मंथ का बेबी, ठीक है, देन 2 मंथ टू 5 years का बेबी, ठीक है, पहले दो में क्लासिफाई कर दिया है। देन अगर कोई बच्चा अगर अप टू 2 मंथ में अगर बेबी आएगा लाइक कफ कोल्ड, एंड उसमें हम ये पूछेंगे कि कोई चेस्ट, अगर कोई नो चेस्ट इन ड्रॉइंग, अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग नहीं है, चेस्ट इन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जब बच्चा सांस लेता है ना, जब इनहेल करता है तो चेस्ट अंदर की तरफ जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है। सो नो चेस्ट इन ड्रॉइंग इज प्रेजेंट, एंड नो और फास्ट ब्रीदिंग, मतलब चेस्ट इन ड्रॉइंग नहीं है, कोई फास्ट ब्रीदिंग नहीं है, इट मीन्स नो निमोनिया, निमोनिया प्रेजेंट नहीं है, सिंपल कफ कोल्ड है, वो घर पे ही मैनेज हो सकता है। अगर 2 मंथ टू 5 years बेबी है तो उसमें भी हम चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड फास्ट ब्रीदिंग देखेंगे, वो प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स नो निमोनिया, कोई निमोनिया नहीं है। तो कैसे मैनेज करेंगे, ऑफकोर्स ग्रीन कैटेगरी में आएगा एंड होम मैनेजमेंट होगा, ठीक है, होम मैनेजमेंट होगा, है ना। तो हम सिम्टोमेटिक होम मैनेजमेंट देंगे। वी एडवाइज द मदर टू कीप द बेबी वार्म, कंटिन्यू द बेस्ट फीडिंग, लुक आउट फॉर डेंजर साइन, डेंजर साइन के बारे में मदर को काउंसल कर देंगे, एंड लुक आउट, अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको वापस से आना है, ठीक है, फॉलो अप अकॉर्डिंगली। और अगर बच्चा 2 मंथ टू 5 years है, अगर निमोनिया नहीं है, तो जो मैनेजमेंट होगा वो सेम होगा। वी एडवाइज द मदर टू कीप बेबी वार्म, कंटिन्यू द ब्रेस्ट फीडिंग, लुक आउट फॉर डेंजर साइंस एंड फॉलो अप अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट केस हमारा ये हो गया, नो निमोनिया, इट मीन्स नो चेस्ट इन ड्रॉइंग, नो फास्ट ब्रीदिंग, इट मीन्स नो निमोनिया। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि 0 to 2 मंथ के बेबी में अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग या फिर फास्ट ब्रीदिंग, या फिर दोनों चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड फास्ट ब्रीदिंग दोनों अगर प्रेजेंट है, तो अप टू 2 मंथ के बेबी में हम क्लासिफाई करेंगे एज सीवियर निमोनिया, अंडरस्टूड। अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड फास्ट ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग अगर प्रेजेंट है तो वी क्लासिफाई एज सीवियर निमोनिया इन अप टू 2 मंथ ऑफ बेबी, ओके। बट अगर बच्चा 2 मंथ टू 5 years में है एंड उसमें अगर चेस्ट इन ड्रॉइंग एंड और फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है, तो वी क्लासिफाई एज निमोनिया, नॉट सीवियर निमोनिया, इट्स निमोनिया। तो फास्ट ब्रीदिंग कैसे असेस करते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से MCQ आ सकता है। सो फास्ट ब्रीदिंग वी असेस लाइक अप टू 2 मंथ का बेबी होगा, अगर उसमें रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 60 होगा, दैट इज फास्ट ब्रीदिंग। अगर 2 मंथ टू 12 मंथ का बेबी होगा, मतलब 2 मंथ टू 1 year का बेबी होगा, अगर उसमें रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 50 होगा, दैट मीन्स इट इज फास्ट ब्रीदिंग। अगर 1 to 5 years का बेबी होगा, अगर उसमें रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 40 होगा, तो क्लासिफाई एज फास्ट ब्रीदिंग, मतलब 60 50 40, अंडरस्टूड। 60 50 40 अप टू 2 मंथ, 2 मंथ टू 1 year, 1 year टू 5 year, अंडरस्टूड। सो ऐसे आप याद करना रेस्पिरेटरी रेट का पैटर्न, ठीक है। सो बच्चे में अप टू 2 मंथ में सीवियर निमोनिया है, तो सीवियर निमोनिया इट मीन्स पिंक होगा। पिंक होगा मतलब क्या है, अर्जेंट रेफरल है, ठीक है। अर्जेंट रेफरल है तो रेफर करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था, बेबी को पहले थोड़ा प्री ट्रीटमेंट देंगे, प्री रेफरल ट्रीटमेंट देंगे। तो प्री रेफरल ट्रीटमेंट में क्या देंगे, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, एंड फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक में क्या देंगे, अमोक्सिसिलिन देंगे, इंजेक्टेबल फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे, एंड लाइक वी रेफर टू द बेबी, कहाँ रेफर करेंगे,
पीडियाट्रिशियंस के पास, जहाँ पे बच्चों का डॉक्टर हो, वहां पे रेफर करेंगे। एंड ऑन द वे हम मदर को काउंसिल करेंगे कि बच्चे को कीप बेबी वार्म, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सकता है तो ब्रेस्ट फीड करना है, ये सारा हम काउंसिल करेंगे। ठीक है, सो मतलब सीवियर निमोनिया अप टू 2 मंथ क्या करना है, उनमें हमें अर्जेंट रेफरल करना है बिफोर गिविंग प्री रेफरल ट्रीटमेंट। एंड प्री रेफरल ट्रीटमेंट में क्या देंगे, फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज अमोक्सिसिलिन देंगे। ठीक है, बट अगर बच्चा 2 मंथ टू 5 इयर्स का है, उसमें अगर चेस्ट इनड्रॉइंग एंड और फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है, तो उसको हम क्लासिफाई किया निमोनिया, मतलब सीवियर निमोनिया नहीं है, इट्स निमोनिया। मतलब कि कहाँ पे आएगा वो, कहाँ पे आएगा, येलो कैटेगरी में आएगा। एंड येलो कैटेगरी का मतलब कि मतलब क्या है कि हम उसको ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करेंगे। ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करेंगे तो क्या देंगे, हम फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे एंड हम फिर उसको होम केयर एडवाइस दे देंगे। होम केयर के लिए सारा जो मेडिसिन है वो दे देंगे। एंड वी एडवाइस की होम केयर पे आपको क्या क्या केयर करना है, लाइक कीप बेबी वार्म, गिव ब्रेस्ट फीडिंग, वो सारा केयर, लुक आउट फॉर डेंजर साइंस एंड लाइक आफ्टर 2 to 3 डेज के बाद आपको फॉलो अप कराना है। सो ये हमारा होगा फॉर निमोनिया के लिए। 2 to 5 इयर्स में बच्चे में अगर निमोनिया है तो कैसे मैनेज करना है। ठीक है, देन थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हमारा हो सकता है कि अप टू 2 मंथ में डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है। क्या मतलब, डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है, मतलब कन्वर्जेंस है, बेबी लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, या फिर एबनॉर्मली स्लीपी है, डिफिकल्ट टू वेक अप, बेबी को जगाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, एकदम अनकॉन्शियस सा है, लिथार्जिक सा है। ठीक है, स्ट्राइडर इन काम चाइल्ड है, बच्चे को फीवर है, नो ब्रेस्ट फीडिंग, नो टेकिंग फ्लूइड्स, कुछ बच्चा ले नहीं रहा है, मतलब ये सारा क्या है, डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है, तो इट इज क्लासिफाई एज very severe pneumonia. Understood? So it is classified as very severe pneumonia. Understood? ये क्या था, हमारा सीवियर निमोनिया था। ओनली चेस्ट इनड्रॉइंग और फास्ट ब्रीदिंग, एंड फास्ट ब्रीदिंग अगर प्रेजेंट है तो सीवियर निमोनिया होगा। बट अलोंग विद दिस अगर डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है, बच्चे में कन्वर्जेंस हो रहा है, बेबी बहुत लेथार्जिक है, दूध नहीं पी पा रहा है बहुत ज्यादा, लाइक कि स्ट्राइडर हो रहा है, उसको फीवर है उसको, ठीक है, उसको जगाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो इट मीन्स डेंजर साइंस भी प्रेजेंट है, इट मीन्स वेरी सीवियर निमोनिया। ठीक है, वेरी सीवियर निमोनिया होगा तो हम क्या करेंगे, तो इन वेरी सीवियर निमोनिया बेबी को कैसे रेफर करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, रेफर अर्जेंटली टू हॉस्पिटल या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ पे पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल है, वहां पे हमें अर्जेंटली रेफर करना है। एंड बिफोर रेफर वी गिव द प्री रेफरल ट्रीटमेंट, मतलब सेम है, गिव फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक एंड अलोंग ऑन द वे हम एडवाइस करेंगे कि बेबी वार्म एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इफ पॉसिबल। सो सेम है, जैसे सीवियर निमोनिया में हम मैनेज कर रहे थे, वैसे ही है कि हम उनको रेफर ही करना है बिफोर गिविंग प्री रेफरल ट्रीटमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। देन सेकंड केस क्या है, अगर 2 मंथ टू 5 इयर्स का बेबी है, ठीक है, 2 मंथ टू 5 इयर्स का बेबी है, उसमें भी अगर डेंजर साइंस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड प्लस अगर हाँ ये सारे डेंजर साइंस के साथ साथ हमें बेबी का, हमने क्या पढ़ा था कि एसेस फॉर न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन स्टेटस, तो हम बेबी को ये भी देखेंगे बेबी का वेट कितना है, लाइक बेबी सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के अंदर अगर कैटेगरी में है, अगर बेबी ये डेंजर साइन के साथ साथ अगर सैम चाइल्ड भी है, मतलब कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन भी है, तो मतलब कि वो प्रॉपर पूरा सीवियर निमोनिया है, बहुत ज्यादा सीवियर निमोनिया है, उसमें बहुत ज्यादा अर्जेंट रेफरल की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब बेबी का न्यूट्रिशन लेवल भी हमें बहुत अच्छे से असेस करना है। तो अगर सेम साइन होगा तो हम इसमें 2 मंथ टू 5 इयर्स में क्या क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई एज सीवियर निमोनिया, नॉट वेरी सीवियर निमोनिया, इट इज एज सीवियर निमोनिया। अंडरस्टूड? ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब अप टू 2 मंथ में वो जो निमोनिया है वो ज्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू 2 मंथ टू 5 इयर्स में। तो 2 मंथ टू 5 इयर्स में वेरी सीवियर निमोनिया होगा, तो सीवियर निमोनिया का जो ट्रीटमेंट होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो कैसा होगा, इट इज सेम। क्या करेंगे, रेफर अर्जेंटली करेंगे एंड बिफोर रेफर वी गिव द प्री रेफरल ट्रीटमेंट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक देंगे एंड ऑन द वे वी एडवाइज द मदर टू कीप बेबी वार्म, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऐसे होगा। तो ऐसे प्रॉपर ना गाइडलाइंस दी गई है, जितने भी डिजीज है ना अंडर IMNCI प्रोग्राम्स, तो उनको कैसे मैनेज करना है, प्रॉपर ऐसे गाइडलाइंस दिया गया है। तो मैंने आपको निमोनिया के बारे में पढ़ाया, सेम ऐसे मलेरिया के बारे में है, डायरिया के बारे में है, ठीक है, मिजल्स के बारे में है, ओके, मालन्यूट्रिशन के बारे में है, सेम ऐसे ही है, प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, कैसे रेफर करना है। ठीक है, सो मैं इस पे एक आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो देखो, अ चाइल्ड एज 24 मंथ मतलब 2 इयर्स, 2 ईयर का चाइल्ड है, ओके, 2 इयर्स का चाइल्ड है, वॉज ब्राउट टू PSC, PSC आता है विद कंप्लेन ऑफ कफ एंड फीवर, कफ है, फीवर है फॉर पास्ट 2 डेज एंड ऑन एग्जामिनेशन करने के बाद पता चलता है कि जो रेस्पिरेटरी रेट कितना है, 36
पर मिनट। तो याद करो ये फास्ट ब्रीदिंग होगा या नहीं होगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, 60-50-40 का रूल पढ़ा था, 60-50-40। तो 1 to 5 ईयर्स में अगर मोर देन 40 होता है तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज रेस्पिरेटरी रेट हाई है, उसका फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, 36 पर मिनट है, इट मीन ये फास्ट ब्रीदिंग की कैटेगरीज में नहीं है। बट चेस्ट इन ड्रॉइंग इज प्रेजेंट, ठीक है, चेस्ट इन ड्रॉइंग इज प्रेजेंट बट नो फास्ट ब्रीदिंग। तो इसको हम कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे, याद करो, इट इज क्लासिफाई एज सिंपल निमोनिया, क्योंकि 2 ईयर्स का चाइल्ड है ना। इट इज क्लासिफाई एज निमोनिया। तो निमोनिया है तो इसमें कैसे मैनेजमेंट होगा, ये कहाँ पे होगा, निमोनिया है, ठीक है। सो निमोनिया है तो हम इसको कहाँ पे आएगा, ये हमारे येलो कैटेगरी में आएगा, मतलब कि ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ए क्या बोला, क्लासिफाई एज निमोनिया, यस क्लासिफाई एज निमोनिया एंड रेफर अर्जेंटली टू सीएससी, गलत। यहाँ पे हम ओपीडी बेसिस पे ट्रीट करेंगे, ये गलत हो गया। क्लासिफाई एज निमोनिया, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एंड एडवाइज टू रिपोर्ट आफ्टर 2 डेज, इट इज करेक्ट, ठीक है। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि निमोनिया के अंदर तो क्लासिफाई है एंड ओपीडी बेसिस पे उसको एंटीबायोटिक दे देंगे एंड घर पे भेज देंगे एंड रेफर बोलेंगे वापस से आपको फॉलो अप के लिए आना है 2 to 3 डेज के बाद। सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें क्या बोला है, क्लासिफाई एज सीवियर निमोनिया, स्टार्ट एंटीबायोटिक्स एंड रेफर अर्जेंटली। सो ये गलत है बिकॉज इट इज क्लासिफाई एज निमोनिया। ओके अंडरस्टूड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरीके से ऐसे पढ़ना है, जो आप पढ़ोगे ना आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।